नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई गुरुवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कोरोना महामारी के बीच परिवारों की बेबसी को करीब से देख रहे कोरोना वॉरियर्स भी फूट फूट कर रोने लगे। ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर दीपिका घोष ने बताया, जो उसे जानकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। दीपिका ने अपने ट्विटर पर लिखा, अपनी आखिरी सांसें गिन रही एक महिला को उसके बेटे ने वीडियो कॉल किया। महिला के बेटे ने मुझसे कुछ मिनट मांगे और वीडियो कॉल पर ही अपनी मरती माँ के लिए उसने एक गाना गाया। बेटे ने गाया, तेरा मुझसे है पहले का कोई नाता। मैं फोन लेकर उससे और उसकी मां को देखती खड़ी रही। नर्सें आकर चुपचाप आसपास खड़ी हो गई। वह गाना गाते गाते फूटकर रो पड़ा और मुझे थैंक यू बोलकर उसने फोन रख दिया। इसके बाद मैं और सभी नर्स वहीं नम आंखों के साथ खड़े रहे। इस गाने का मतलब हम सभी के लिए पूरी तरह बदल गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उन आदेशों पर कोई पालन नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गाँव वापस चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए हैं, उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाई जाए, जिससे कोई भी भूखा न रहे। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लाभकारी योजनाओं पर राज्य सरकारों को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। कोर्ट ने बिना रोजगार व पैसे के इनका क्या होगा, इस बार पहले की तरह सख्त लॉकडाउन क्यों नहीं है। बठिंडा जिले के गांव बाट में एक विधवा महिला को ब्लैकमेल करके रेप करने के मामले में बर्खास्त थानेदार की तरफ से खुदकुशी करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि थानेदार ने थाने में तेजधार हथियार या ब्लेड के साथ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया और खुदकुशी करने की कोशिश की, जिस कारण वह घायल हो गया। पुलिस मुलाजिमों की तरफ से उसे मौके पर काबू किया गया। वहीं दोषी थानेदार का मेडिकल करवाया गया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि उक्त थानेदार की तरफ से विधवा महिला को ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करने की शर्मनाक हरकत सामने आई थी। इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे बर्खास्त कर दिया गया। प्रदेश के मुखिया और उनकी पत्नी ने कोरोना से जंग जीत ली है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पत्नी सुनीता गहलोत अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। दोनों न कोरोना संक्रमित हो गए थे। विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा, जन जन के आशीर्वाद से आप दोनों स्वस्थ हो गए हैं। संक्रमित होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी आपने राजस्थान के लोगों की देखभाल में रात दिन एक किया। आशा करते हैं कि शीघ्र ही वक्त बदलेगा और जनजीवन में रौनक लौटेगी। बांग्लादेशी लड़कियों से देह व्यापार करवाने वाला सरगना करीमुल्ला 4 साल बाद आखिरकार पकड़ा गया। उसे सूरत की एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। कोटा के एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने बताया कि वर्ष 2017 में दलाल एक नाबालिग लड़की को बांग्लादेश से पश्चिमी बंगाल की सीमा से भारत में घुसपैठ करवाकर मुंबई लाया। दलाल मुंबई में कुछ समय तक उससे देह व्यापार करवाने के बाद उसे बांग्लादेशी नागरिक सुल्तान ने अपने साथ नवसारी गुजरात में रखा। फिर उसने उसे करीमुल्ला के हवाले कर दिया। करीमुल्ला ने उससे देह व्यापार करवाया, फिर उसे देह व्यापार के लिए कोटा में भेजा। कोटा शहर में पीड़िता किसी तरह दलालों से गच्चा देकर थाना कैथुनीपोल पहुंच गई। पुलिस ने मामले में पहले कैलाश सैनी, अर्जुन सिंह, तुलसीबाई सागर को गिरफ्तार किया था। अब मुख्य आरोपी करीमुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है, टीके, ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ वह खुद भी गायब हैं। राहुल ने एक ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री की फोटो। ज्ञात हो कि कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार हमले बोल रहे हैं और देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की ही हो रही कमी के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र के फुसरिया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई व 2 घायल हो गए। ट्रैक्टर पलटने से चालक 32 वर्षीय परसराम जाट निवासी अमरपुरा खालसा ट्रैक्टर के नीचे दब गया। ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर खिरोदा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने परसराम को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे खिरोदा थाना पुलिस ने घायल मुकेश व लोगर मीना निवासी फुसरिया को अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के 2 छोटे बच्चे, एक लड़का व एक लड़की हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पाली जिले के रोहट से पाली 4 लेन मार्ग पर अरटिया बोर्ड के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार संत घायल हो गए। जोधपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवा संत चंदनगिरी महाराज बाइक पर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। काफी देर तक वे लहूलुहान हालत में सड़क किनारे ही पड़े रहे। सूचना पर श्री गणेश आश्रम व श्री कनाना मठ महंत परशुराम गिरी महाराज मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जोधपुर जिले के बासनी थाना इलाके में औद्योगिक क्षेत्र सांगरिया के रामनगर के एक सोने मकान में चोर ताला तोड़कर 1.5 लाख की नकदी, सोने चांदी के जेवर ले गए। परिवार के लोग पिछले कुछ दिनों से गांव में रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले। बासनी थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि मूलतः चूरूहाल रामनगर मरुधर स्कूल के पास सांगरिया फांटा क्षेत्र में रहने वाले कृष्ण कुमार के घर में चोरी हुई है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।